हेलो, जो आज का वीडियो हम इसमें जानेंगे 11 डिजिट वैगन का नंबरिंग सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज मैं जो तुमको इसमें बताने वाला हूँ ये तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। तो बहुत ध्यान से आप इस चीज को देखिएगा। देखिए, जो 11 डिजिट का जो नंबरिंग सिस्टम जो रेलवे में आया है, ये अनाउंस हुआ था रेलवे के द्वारा। डेट इसकी है 4 जुलाई 2003। तो सबसे पहले ये डेट याद कर लो, क्योंकि कई बार एग्जाम में आता है कि न्यू नंबरिंग को कब इंट्रोड्यूस किया गया था रेलवे के द्वारा, कौन सी तारीख को। तो 4 जुलाई 2003 को। अब यहाँ पे जो 11 नंबर होते हैं एक वैगन के ऊपर, आप यहाँ देखो तो ये वैगन पे यहाँ पे नंबर दिख रहा है, तो इसमें 11 नंबर होते हैं। उनका मतलब क्या होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है चेक डिजिट, ये क्या होता है और ये कैसे मिलता है, ये जानना बहुत जरूरी है। चेक डिजिट समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो नंबर होते हैं, पहला जो 2 डिजिट होता है वो टाइप ऑफ वैगन होता है, जो C1 और C2 होता है। उसके बाद जो होता है 2 डिजिट C3 और C4 जिसको बताया गया है, वो होता है ऑनिंग रेलवे, यानी कि जहां जिस रेलवे का कोच वैगन है उस रेलवे का ये 2 नंबर होता है। उसके बाद के 2 डिजिट जो C5 और C6 कहा गया है, वो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, यानी वैगन कब बना था, किस साल बना था, उसको दिखाता है। उसके बाद जो ये 4 नंबर है, ये इंडिविजुअल वैगन नंबर है। उस वैगन के लिए एक स्पेशल जो नंबर दिए जाते हैं वो ये नंबर है। और जो ये चेक डिजिट है, इससे ये डिसाइड होता है कि जो वैगन पे नंबर लिखा है वो सही है या गलत है। तो कैसे होता है ये सब मैं आप में इसी वीडियो में बताऊंगा, इसलिए ध्यान से देखना। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि टाइप ऑफ वैगन जो कोड है C1 और C2, 21 वैगन के लिए क्या क्या है। जैसे यहाँ पे जो भी ओपन वैगन है उनका जो कोड होगा 10 से 29 के बीच में होगा। अब बॉक्सन में भी बहुत तरह के कोड है। यहाँ पे जैसे बॉक्सन है उसका 10 का कोड है, बॉक्सन HA का 11 है, बॉक्सन HS का 12 है, बॉक्सन NCR का 13 है, बॉक्सन LW का 14 है। तो जितने भी बॉक्सन है सबके अलग अलग हैं, लेकिन सारे बॉक्सन 10 से 29 के बीच में ही रहेंगे। किसी वैगन का शुरुआती नंबर अगर मान लो 12 है तो इसका मतलब वो बॉक्सन होगा। अब बॉक्सन के अंदर वो क्या होगा, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा। बॉक्सन वो HS होगा, हाई स्पीड होगा। अब यहाँ पे 30 से 39, 30 to 39 ये कवर्ड वैगन के लिए अलॉट होते हैं। जो इसमें मेन मेन वैगन है उन्हीं के यहाँ पे दिए गए हैं, और जिनको नहीं दिया गया है, चलन में बहुत कम है, उनको यहाँ पे नहीं दिया गया। जैसे BCN A का है 30 है, BCN A HS है 31 है, BCCN R है 32 है, BCN HL है 33 है। तो किसी वैगन का नंबर अगर 33 से शुरू शुरू होता है तो सीधी सी बात है वो कवर्ड वैगन है, और BCN HL है। तो आप आसानी से इस चीज को बता सकते हो। इसके बाद आता है टैंक वैगन, ये शुरू होता है 40 से 54 के बीच में। अब इसमें BTPN है वो 40 है, BTPN HS है 41 है, BTP GLN है ये 42 है। तो इस तरह से ये पूरा टैंक वैगन के लिए 40 से 50 के बीच में ये कोडिंग होती है। इसके बाद फ्लैट वैगन आ जाता है। फ्लैट वैगन 55 से 69 आता है। इसके बाद हॉपर वैगन आ जाता है जो 70 से 79 के बीच में आता है। उसके बाद वेल वैगन आ जाता है जो 80 से 84 होता है। उसके बाद ब्रेक वैन आ जाता है जो 85 से 89 होता है। तो ये वो कोड है, शुरू के 2 डिजिट देख के आप बता सकते हो कि हॉपर वैगन है, वेल वैगन है, ब्रेक वैन है, BCN है, कौन सा वैगन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब ओनरशिप रेलवेज कोड देख लेते हैं। जैसे जो भी हमारा नंबरिंग सिस्टम था, जैसे इसमें हमने दिया था, शुरू का जो है वो तो टाइप ऑफ वैगन हो गया, किस टाइप का वैगन है। अब यहाँ पे ऑनिंग रेलवे, यानी कि किस रेलवे का वो वैगन है, चल भले कहीं रहा हो लेकिन वो किस रेलवे का वैगन है, आप नंबर से आप इस चीज को जान लेंगे। तो वो जो नंबर होता है C3 C4, यानी कि दूसरा तीसरा तीसरा और चौथा डिजिट, तो वो उस नंबर से आप ये जान सकते हैं किस रेलवे का वैगन है। तो यहाँ पे हर रेलवे के लिए नंबर अलॉट किया गया है। जैसे CR के लिए 1 है, ईस्टर्न रेलवे के लिए 2 है, नॉर्दर्न रेलवे के लिए 3 है, नॉर्थ ईस्ट रेलवे के लिए 4 है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के लिए 5 है, सदर्न रेलवे के लिए 6 है, साउथ ईस्ट रेलवे के लिए 7 है, वेस्टर्न रेलवे के लिए 8 है, साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए 9 है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के लिए 10 है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के लिए 11 है, ईस्ट कोस्ट रेलवे के लिए 12 है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के लिए 13 है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के लिए 14 है, साउथ वेस्टर्न रेलवे के लिए 15 है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे के लिए 16 है, वैगन्स ऑन बाय कॉनकार के लिए 25 है, और वैगन्स ऑन बाय अदर प्राइवेट पार्टीज के लिए 26 है, और मेट्रो रेल कोलकाता के लिए 17 है। जबकि साउथ कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम जिसका हेडक्वार्टर है, जिसे 2019 में बनाया गया था, इसका 18 है। तो अगर ये कोड आपको याद है, तो जैसे यहाँ पे अगर कोई गाड़ी का नंबर दिया गया है जो शुरू होता है 11 से, और उसके बाद आपको नंबर मिलता है 0A, तो मतलब हो गया जो शुरू का 2 डिजिट है वैगन का प्रकार है, यानी कि वो बॉक्सन है। उसके बाद जो बाद का जो 2 डिजिट है
ये उस रेलवे का है जहाँ का वो वैगन है। तो अब आपको देखना है कि 08 कहाँ का कोड है, तो ये वेस्टर्न रेलवे का कोड है 08, यानी कि जो वैगन है वो वेस्टर्न रेलवे का है। अब इसके बाद जो नंबर है वो देखते हैं कि इसके बाद के जो नंबर जो होते हैं वो क्या है। अब देखिए यहाँ पे हमने देख लिया ये ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो गया। यानी अगर इसके बाद कोई जो यहाँ पे वैगन है 111109 और यहाँ पे लिखा है 12, तो इसका मतलब ये शुरू का 2 डिजिट ये वैगन का प्रकार हो गया। 11 है मतलब ये बॉक्स से नीचे है। उसके बाद 09 है तो ये उस जोन को दिखाएगा, उस हेडक्वार्टर को दिखाएगा जहाँ की ये गाड़ी है। और उसके बाद जो ये 12 है ये दिखाएगा ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि वैगन को कब बनाया गया, तो सन 2012 में बनाया गया था। उसके बाद के जो 4 डिजिट हैं वो होंगे इंडिविजुअल वैगन के नंबर और चेक डिजिट लास्ट में होता है, और यही जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलो आगे देखते हैं यहाँ से नीचे। ये हमने देख लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें बहुत ध्यान से देखना आप। चलिए अब अभी तक हमने देख लिया टाइप ऑफ वैगन, जो 2 कोड होते हैं C1 और C2, ये टाइप ऑफ वैगन बताते हैं। उसके बाद ओनरशिप रेलवेज कोड ये C3 और C4 से पता चलता है। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये C5 और C6 से पता चलता है। और इंडिविजुअल वैगन का नंबर जो है C7 C8 C9 C10 होता है, और लास्ट में होता है चेक डिजिट जो कि C11 कहलाता है। अब जो चेक डिजिट होता है ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसको कैसे निकाला जाता है। चेक डिजिट जो दिया जाता है वो हमारे और आपके लिए है। चेक डिजिट निकाल के आप ये जान सकते हैं कि जो वैगन पे जो नंबर लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है या उसमें कोई गलती है। कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो चेक डिजिट होता है इसका मेथड ऑफ जो कैलकुलेशन है वो 6 स्टेप एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, और इसको पूरे वैगन पे जो नंबर है उसके थ्रू इसको निकाला जाता है। और चेक डिजिट जो लिखा रहता है वैगन के ऊपर, मान लीजिए कोई वैगन है जिसकी नंबरिंग है यहाँ पे 110235, और उसके बाद यहाँ पे 6792 और 5, मान लीजिए कि ये नंबर है, ठीक है। तो इसमें जो लास्ट का ये नंबर है ये चेक डिजिट है। अब आपको वैगन का ये नंबर मिल गया, लेकिन आपको ये देखना है कि ये जो वैगन पे नंबर लिखा हुआ है, ये जो 11 लिखा है तो बॉक्सन वैगन है कि नहीं है, ये 02 लिखा है तो उसी रेलवे का है कि नहीं है। अगर ये सारी चीज आपको जाननी है कि सही है कि नहीं है, तो आपको इन सारे नंबरों का 6 स्टेप एल्गोरिदम बेस्ड एक जो यहाँ पे फार्मूला दिया गया है, उस फार्मूले से आपको इसका चेक डिजिट निकालना पड़ेगा, चेक नंबर निकालना पड़ेगा, और वो चेक नंबर 5 आना चाहिए। अगर वो 5 आता है मतलब ये सारे नंबर सही हैं। अगर वो 5 नहीं आएगा मतलब इस नंबर में कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो चलिए चेक डिजिट कैसे निकालते हैं, देखिए। स्टेप 1, 6 स्टेप में है ये स्टेप 1। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट एड ऑल द कैरेक्टर्स इन द इवन पोजीशन। जो इसमें इवन पोजीशन है, जितने भी कैरेक्टर है उन सबको लेना है और सबको जोड़ देना है। इवन और दो पोजीशन होता है, जैसे ये पोजीशन 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 9 10, और इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि इसी को तो हमें निकालना है। तो ये 10 नंबर 10 पोजीशन पे C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 और C10 है। तो जो यहाँ पे किस पोजीशन पे, इवन पोजीशन पे जो नंबर है वो लिखने हैं। तो इवन पोजीशन कौन हो गया, 2 हो गया, यानी C2 प्लस, और दूसरा इवन कौन हो गया, 4 हो गया। 4 पे क्या लिखा है, C4। तीसरा इवन कौन सा हो गया, यहाँ पे 6 नंबर पे C6, तो यहाँ पे C6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा C8, और उसके बाद प्लस यहाँ पे C10। तो ये हमारे इवन नंबर के पोजीशन पे लिखे हुए नंबर हो गए। तो हमें क्या करना है, इन सबको पहले लिख के और इन सबको जोड़ देना है। जो भी इसका जोड़ आता है वो यहाँ पे हम लिख देंगे। मान लो कि यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, स्टेप 2 में इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, ठीक है। जो भी यहाँ पे नंबर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 66 आ जाएगा। तो ये नंबर हमें नोट कर लेना, 66। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट, यानी बाएं तरफ से हमें शुरू करना है। ऑल द कैरेक्टर्स इन द ऑड पोजीशन। अब जो ऑड पोजीशन में जितने नंबर है उन सबको जोड़ना है। पहले हमने इवन जो पोजीशन में नंबर थे उसको जोड़ा था, अब हम ऑड पोजीशन के नंबर को जोड़ेंगे। तो ऑड पोजीशन में C1 C3 C5 C7 और C9 है। अब मान लो कि इनका जोड़ हो गया, मान लो अभी अभी मैं तुमको लाइव करके दिखाऊंगा, एक वैगन का नंबर लेके करके दिखाऊंगा। तो मान लो इन सब का जोड़ हो गया, इन सब जितने भी ये हमने अभी यहाँ पे ऑड पोजीशन के नंबर लिए, तो इन सब का जोड़ हो गया 9। अब हमें क्या करना है, जो हमारा फोर्थ स्टेप है इसमें इन दोनों को जोड़ देना है, यानी जो हमें दूसरे स्टेप में जो मिला है और जो हमें तीसरे स्टेप मिला है इनको जोड़ देना है। तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे 66 और प्लस 9 को, ठीक है, 75। यहाँ पे 75 हो गया।
अब यहाँ पे हमें जो देखना है कि जो 75 का जो नियरेस्ट 10th प्लेस है, वो क्या है? तो यहाँ पे इसका जो नियरेस्ट जो 10th प्लेस है, राउंड दिस टोटल अप टू द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10। तो इसका नियरेस्ट 10th नंबर जो है 75 का वो हो जाएगा 80 80। ये 80 हो जाएगा नियरेस्ट 10वां संख्या 80 हो जाएगा। अब यहाँ पे 75 और 80 के बीच में जो गैप है, वही यहाँ पे इसका चेक डिजिट नंबर होगा। तो 75 और 80 के बीच में मतलब 75 में हम कितना ऐड करेंगे कि 80 आएगा, बस वही हमारा इसका चेक डिजिट नंबर होगा। तो 75 में हम 5 ऐड करेंगे तो 80 आएगा, तो 5 जो है हमारा वो चेक डिजिट होगा। और अगर ये 0 आ जाए, जैसे 70 आ जाए या 60 आ जाए, अगर 0 आ जाए तो जो आपका चेक डिजिट है वो 0 ही होगा, 0 माना जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो अब लाइव करके देखते हैं, अगर आपने इतने में नहीं समझ पाया, कन्फ्यूज़ हो गए, तो अब लाइव मैं आपको एक नंबर दिखाता हूँ और मैं करके दिखाता हूँ। देखिए ये एक वैगन का नंबर है। अभी उसका फ़ोटो भी दिखाऊँगा जिस वैगन पे नंबर लिखा हुआ है। तो अभी तो आपने नहीं देखा है कि यहाँ पे कौन-सा चेक डिजिट में क्या होगा। अभी हमने इसको डैश डैश करके ब्लैंक छोड़ रखा है। वहाँ हमें चेक डिजिट निकालना है। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमें क्या लेना है, हमें जो इवन नंबर है वो लेना है। सम संख्या, विषम संख्या आपको पता है ना? तो सम संख्या, ऐसा नहीं है कि इसमें जो लिखा हुआ है वो सम संख्या, नहीं, पोजीशन, सम संख्या का पोजीशन, यानी कि जो 2 लिखा हुआ है इसका पोजीशन 1 नंबर है। ये जो 2 और ये जो 2 लिखा है ये 2 नंबर पोजीशन पे है। ये जो लिखा है ये 3 नंबर पोजीशन पे है और ये लिखा है 4 नंबर पोजीशन पे, ये 5 पे लिखा है, ये 6 पे लिखा है, ये 7 नंबर पे लिखा है, ये 8 नंबर पे लिखा है, ये 9 नंबर पे लिखा है और ये 10 नंबर पोजीशन पे लिखा है। तो हमें लेना है लेफ्ट साइड से, पहले हमें लेना है इवन नंबर। और इवन नंबर कौन-कौन सा पोजीशन है? ये 2 नंबर जो पोजीशन है ये इवन हो गया, फिर 4 नंबर पोजीशन इवन हो गया, 6 नंबर पोजीशन इवन हो गया, 8 इवन हो गया और 10 इवन हो गया। तो ये इवन हो गए। अब इनके नीचे कौन-सी संख्या लिखी है वो हमें प्लस करना है। तो पहले वाले यहाँ 2 लिखा है प्लस, अब अगर चौथा देखें तो यहाँ 0 लिखा है, फिर प्लस 6 के नीचे 1 लिखा है, फिर प्लस 8 के नीचे 5 लिखा है, फिर प्लस 10 के नीचे 4 लिखा है। तो हम इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 9 10 2 12, ये 12 हो गए। अब इसको क्या करना है, 12 से 3 में गुणा कर देना है, तो ये हो गया 36, भारतीय 36। ये कंफर्म हो गया। तो ये था हमारा इवन नंबर, ये हमारा इवन नंबर था। अब हम देखेंगे ऑड नंबर, ऑड ऑड पोजीशन पे लिखा हुआ नंबर। तो ऑड पोजीशन, ये एक नंबर जो है ये ऑड पोजीशन है तो इसके नीचे लिखा है 2। उसके बाद ऑड पोजीशन ये 3 नंबर होगा, इसके नीचे लिखा है 1, प्लस इसके बाद ऑड पोजीशन 5 है, इसके नीचे लिखा है 1, प्लस उसके बाद ऑड पोजीशन 7 है, उसके नीचे लिखा है 5, उसके बाद ऑड पोजीशन 9 है तो उसकी जगह पे लिखा है 5। इतने ही है। अब हम इसको इक्वल कर लेंगे, 5 5 10 11 12 और 13 14, ये 14 हो गया। अब क्या करना है, 36 और 14 को प्लस कर लेना है, तो ये हमारा 36 हो गया प्लस 14 हो गया और ये कितना हो गया, 6 4 10 3 1 4 और 1 5, 50 हो गया। अब 50 जब आ गया तो सीधी-सी बात है, अब आपको नज़दीकी 10वां नंबर पे नहीं जाना है, बल्कि ये 0 आ गया तो यहाँ पे सीधा 0 हो जाएगा। अगर मान लो कि ये हमारा रिज़ल्ट आता, अगर 50 के अलावा अगर ये हमारा रिज़ल्ट 2 आता, तब हमें देखना है कि इसका जो अगला जो 10th नंबर है वो कौन-सा है, तो अगला 10th नंबर होगा 60 होगा। तो अब देखना है 52 में कितना जोड़ेंगे तो 60 होगा, तो 52 में 8 जोड़ेंगे 7 होगा, तो चेक डिजिट नंबर हमारा 8 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो जोड़ आया है, वो आया है हमारा, यहाँ पे क्या आया है, 0 आया, 52 आया, 50 आया, सॉरी, यहाँ 50 आया है। तो 50 आने का मतलब है जो 0 आ गया तो हमारा जो चेक डिजिट नंबर होगा वो 0 होगा। अब मैं आपको उस वैगन का फ़ोटो दिखाता हूँ जिस पे नंबर लिखा हुआ है। नंबर ध्यान से देख लीजिए, 221011 डबल 55540, और यहाँ पे नीचे की तरफ हम जाएँगे और देखिए यहाँ पे नंबर है 221011 55540, लास्ट का जो नंबर है ये हमारा चेक नंबर है। तो इस तरह से आप चेक डिजिट को निकाल के आप ये पता कर सकते हैं कि ये सारे नंबर सही हैं कि नहीं। अगर चेक डिजिट सही आता है तो ये मतलब ये जो कोच पे जो नंबर वैगन के ऊपर जो नंबर लिखा है वो सही है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है, और अगर इस तरह के ये सब पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप मेरा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, आप मुझे मैसेज करिए और आपको मैं बताऊँगा कैसे आपको ये पीडीएफ मिलेगा, ठीक है? वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगली वीडियो वैगन के ऊपर होगा, बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है, ध्यान रखना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा देना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।